प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिका में जो बाइडेन साहब के ऊपर के दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क चंद दिन पहले ट्रंप साहब के साथ ये जो डिबेट के अंदर उनके जो उनकी जो बेगम है डॉक्टर जिल बाइडेन, वो हैं एक्चुअली असली ताकत। और यही होने जा रहा है, लग रहा है बाइडेन साहब के साथ कि जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है वो डिवाइड हो चुकी है, एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ सिचुएशन जा रही है। और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से इम्यूनिटी दे दी है कि जी जो साबिक सदर ट्रंप थे उनके जी बिल्कुल इम्यूनिटी मिल सकती है। बाइडेन लड़ता रहेगा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस इंटरनेशनल एडिशन के अंदर हम आपके लिए जो बैन अल-अक़वामी खबरें हैं और डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करता हूं, मैं आपसे आप तक लेके आता हूं। और आज का मौजू ऑब्वियसली जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिका में जो बाइडेन साहब के ऊपर, जो इनकम्बेंट हैं, सदर हैं अमेरिका के, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उनके ऊपर। और ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है जब से उनकी परफॉर्मेंस हुई है चंद दिन पहले ट्रंप साहब के साथ ये जो डिबेट के अंदर, और वो बुखलाते हुए, घबराते हुए, भूलते हुए, बिल्कुल ही जैसे एक डियर इन हेडलाइट्स कहते हैं, यानी एक अंग्रेजी के अंदर कहावत है कि डियर इन हेडलाइट्स, कि एक जानवर जब चलती हुई गाड़ी के सामने आके रुक जाता है तो वो हिलता नहीं है, वो फ्रीज हो जाता है और उसको गाड़ियों से मार के आगे चली जाती है। तो ये गाड़ी थी ट्रंप और लाइटें जली हुई थी, सामने बाइडेन साहब खड़े हुए थे, उनकी आंखें खुली और फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, एटलीस्ट उस डिबेट के अंदर। 82 साल उनकी उम्र होने वाली है, 81 82 के। ट्रंप साहब भी पीछे कुछ ज्यादा नहीं है, मगर प्रेशर जो है इस डिबेट के बाद वो बाइडेन साहब के ऊपर है। उनके जो उनकी जो बेगम है डॉक्टर जिल बाइडेन, उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि जी वो हैं एक्चुअली असली ताकत बादशाहत के पीछे। क्योंकि जो बादशाह है वो तो बिल्कुल ही यानी चलती फिरती लाश है, उसका एक पांव कब्र के अंदर है, दूसरा पांव उसको पता नहीं किधर है, और चला जो रही है, जो चाबी भर रही है पीछे से, ये जो गॉसिप चल रही है बेसिकली ट्विटर स्फीयर के ऊपर अमेरिका में, वो है डॉक्टर जिल बाइडेन। और अगर आप ये देखें चंद दिन पहले यानी डिबेट के एक दिन बाद, यानी डिबेट की रात को ही मेरे ख्याल से जो इंटरेक्शन थी, जिल बाइडेन जिस तरीके से बात कर रही थी अपने शौहर से, बाइडेन साहब से, सदर बाइडेन से, तो जरा आप सुनिए कि किस तरीके से ये मुख्तसर से इंटरेक्शन है चंद सेकंड का, जरा देखिएगा। Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the. And let me ask the crowd, what did Trump do? Lied! Yes. जी, तो ये थी जिल बाइडेन अपने शौहर जो बाइडेन साहब के साथ। वो बिल्कुल ही इस तरह खड़े हुए हैं, उसने कहा कि तुमने हर बात की, यानी हर तुम्हें चीज पता थी, क्या बोलना था। इस तरह एक बिल्कुल ही एक कोई बच्चे से या तो बात कर रहा था किसी ज़ईफ आदमी से, और वाकई में ज़ईफ आदमी तो ये है। मगर इसका ये मतलब है कि जो प्रेशर अब बिल्ड हो रहा है डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि ये फॉग ऑन कंक्लूजन है, इनको तो हटाना ही पड़ेगा कन्वेंशन से पहले। कन्वेंशन आने वाली है बस कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ माह के अंदर, मेरे ख्याल से चंद हफ्तों की बात है। उसके अंदर उससे पहले एक ओपन कन्वेंशन होगी। ये भी कहा जा रहा है कन्वेंशन से मुराद के जो डेमोक्रेट्स हैं वो और रिपब्लिकन जो हैं वो एक कन्वेंशन करते हैं। रिपब्लिकन्स के अंदर प्राइमरी जीत गए ट्रंप साहब, और कन्वेंशन के अंदर उनके पास वोट जाएंगे। मगर ओपन कन्वेंशन के अंदर कि अगर कोई चेंज होती है किसी भी एटमोस्फियर में, ऐसे बाइडेन साहब की एक क्लोज कन्वेंशन होनी चाहिए वैसे टेक्निकली, कि वो इनकम्बेंट है तो उनकी वो ही वोट कन्वेंशन के अंदर जो जमा होंगे डेमोक्रेट्स, यानी हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट से, 50 स्टेट है, हर स्टेट अपने आबादी के हवाले से लोग भेजता है। जैसे कैलिफोर्निया भेजता है 300 लोग, आइडाहो भेजेगा कोई 25 लोग, छोटे स्टेट कम लोग भेजते हैं, बड़े स्टेट ज्यादा लोग भेजते हैं अपने डेलीगेट्स। हर पार्टी के डेमोक्रेट जो हैं वो हर स्टेट से, सूबे से, डिस्ट्रिक्ट से वो अपने बंदे भेजते हैं, और जो वो जाके कन्वेंशन में वोट करते हैं कि जी आइडाहो अपने वोट देता है इस बंदे को। तो ओपन कन्वेंशन के अंदर वो वोट चेंज हो सकते हैं, और यही होने जा रहा है, लग रहा है बाइडेन साहब के साथ कि जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है वो डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ ओबामा साहब का जो ओपनली स्टेटमेंट आए वो ये आए कि जी मैं जो बाइडेन के साथ हूं, वो उनकी एक बुरी रात गुजरी डिबेट के ऊपर, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनका
जो मिशन है अमरीकी लोगों के साथ खड़ा रहना, उनको बचाना, ये सब कुछ करना, तो मैं इसलिए अभी भी मैं बाइडेन को सपोर्ट करता हूं बाहर से। मगर अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि ओबामा साहब ने बहुत तनकीद की है, बहुत वो नाराज हैं, और वो भी तनकीद कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दीज पर्सनल क्वार्टर्स, जिसके अंदर टकर कार्लसन के पास किसी सोर्स ने कहा, टकर कार्लसन ऑफ कोर्स उस जमात से उसका ताल्लुक नहीं है, अभी किसी भी जमात से नहीं है ताल्लुक, मगर ये एक फ्लक्स है सिचुएशन के अंदर। ऐसी सिचुएशन हमने कि कोई भी प्रेसिडेंट अपनी जिंदगी में एटलीस्ट कि उसकी तबीयत या मेंटल कैपेसिटी या उम्र की वजह से वो नाअहल हो, मगर वो ताकत छोड़ने के लिए तैयार ना हो, ऐसा इंस्टेंस हमने नहीं देखा। ट्रंप ने भी एक तरीके से जैन 6 वायलेंस के अंदर, राइट्स के अंदर, इल्जाम तो उसके ऊपर यही लगता है ना कि वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, वो निजाम को गिराना ज्यादा तरजीह दे रहा था, पसंद कर रहा था कि छोड़ने से। तो अब देखते हैं कि बाइडेन साहब का और जो इनके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, इनका क्या मौकफ होगा, क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, किस तरीके से ये बात को आगे लेके बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। मगर एक बात इसके ऊपर बिल्कुल सर्टेन है कि पूरी दुनिया में इसका एक इंपैक्ट आएगा। अभी हमने देखा फ्रांस के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर मरीन ले पेन, इसके बाद भी बड़ी एक्सटेंसिव की थी, वैसे ज्यादा टाइम नहीं गुजारूंगा। तो ये एक पत्थर है जो दीवार से गिरा है। अब ये नवंबर के इलेक्शंस के अंदर एक और पत्थर गिरने वाला है अमेरिका के अंदर, और वो पत्थर नहीं है, वो पूरा एक पहाड़ है अगर आप उसे देखें, ताकत के हवाले से, प्रेजेंस के हवाले से, सब चीजों के हवाले से। तो अगर वो हिल गया, वो बुनियाद हिल गई, तो फिर ये कहां जाके ये जो इमारत खड़ी हुई है, पूरे जो ग्लोबल ऑर्डर की हम बात करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, जिसके ऊपर अमेरिका सेंटर के अंदर था आफ्टर सोवियत कोलैप्स, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किधर जाके खड़ा होगा। एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ सिचुएशन जा रही है, और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से इम्यूनिटी दे दी है कि जी सदर, जो साबिक सदर ट्रंप थे, उनके ऊपर आपको पता है ना कितने केसेस चल रहे हैं, कोई तकरीबन 50 या 55 के लगभग केसेस हैं। तो उसके अंदर से एक केस ये था कि जो क्या फॉर्मर प्रेसिडेंट को एक इम्यूनिटी मिल सकती है अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम लगे उससे। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, उसने कहा है कि जी बिल्कुल इम्यूनिटी मिल सकती है, और उनकी इम्यूनिटी रूलिंग के बाद जो प्रोसिक्यूटर है उनके लिए एविडेंस जो है ट्रंप साहब के ऊपर देना, यानी ट्रंप साहब को मौका मिल सकते हैं, बहुत मौके मिलेंगे। और एक तरफ बाइडेन साहब की जो ट्रैकिंग है वो नीचे जा रही है, ट्रंप साहब की ट्रैकिंग ऊपर जा रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट वहां का जो है उसके अंदर ऑब्वियसली एक डिवीजन भी है, ज़्यादातर अक्सरियत रिपब्लिकन लीनिंग जज साहिबान की है, डेमोक्रेटिक लीनिंग साहिबान और साहिबों की जो है जज साहिब ऑनरेबल जजेस बोथ मेन एंड वुमेन, उनकी जो मिकदार है, तादाद है डेमोक्रेट्स की, वो कम है। तो ट्रंप साहब के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, रास्ता उनके लिए खुल रहा है जिस तरीके से भी। और अब किस तरीके से रोकेंगे इस ट्रेन को अमरीकी, हमें नहीं पता। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं कि जस्टिस के नाम पे टॉन्ट्स चल रही हैं हमारे अपनी अदालतों के अंदर, तो खैर उसके ऊपर तो अलग सेगमेंट के ऊपर बात होगी। मगर ये मेरे ख्याल से अभी सिचुएशन है, ट्रंप साहब ऊपर जा रहे हैं, और बाइडेन साहब, जिल बाइडेन, ये सब लोग के ऊपर प्रेशर है ज्यादा। मैक्रोन साहब के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहेगा, उनकी सियासत भी खत्म शुद्ध तो नहीं कहूंगा मगर खतरे में जरूर है। इजराइल फलस्तीन के ऊपर क्या होगा अगर ट्रंप साहब आते हैं वापस, क्योंकि वो तो हैं इजराइल के बहुत करीब, मगर क्या वो ये जो चल रहा है ये सिलसिला अक्टूबर 7 से उसको रोक पाएंगे। एक और चीज, इजराइल ने जो अल शिफा हॉस्पिटल का डायरेक्टर था जिसको 7 माह पहले उन्होंने पकड़ा था, उसको भी रिलीज कर दिया है। तो इसका मतलब कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, आईडीएफ ने रिलीज किया है स्पेसिफिकली। तो वहां पे भी एक सी चेंज आ रहा है, उनका मौकफ भी नीचे जा रहा है। एक पूरी सिचुएशन एक फ्लक्स के अंदर है। यूके के अंदर भी इलेक्शंस इस माह होने वाले हैं, वहां पे भी कीयर स्टारमर साहब वो एस्टैब्लिशमेंट के भी हिस्से हैं, वो उनके आने के इम्कामात हैं। तो अगले ये जो महीने हैं, कराची में तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, थोड़ी गर्मी से रिलीफ मिल जाएगी आपको। मगर सियासी तौर पे दुनिया में जो लेवल्स सिक्योरिटी के हवाले से, कॉन्फ्रंटेशन के हवाले से, हीट लेवल्स आर अबाउट टू गो अप। आपका क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।